बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाई, अब मैं डिटेलिंग दिखाता हूं। आइए जरा ये देखिए जो जानकारी आ रही है, सीधे प्ले करिए। यहां पर बड़ी खबर, नेटो को रूसी हमलों का डर। अब ये जो आप देख रहे हैं रेजेजो एयरपोर्ट, वेल डन, हमारी टीम ने अच्छा आपके सामने बनाया। ये देखिए पोलैंड का ये बॉर्डर है यूक्रेन के साथ। डर इस बात का है कि कहीं यहां हमला ना हो जाए, क्योंकि यहीं से सप्लाई लाइंस है। बगल में फिनलैंड क्या कह रहा है, ध्यान से देखते जाइए। पोलैंड में नॉर्वे का नासा में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात, बड़ी खबर। पोलैंड में नॉर्वे के F-35 स्टेल्थ फाइटर और सैकड़ों सैनिक तैनात, बड़ी खबर। यूक्रेन से 100 किलोमीटर दूर रेजेजो एयरपोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा, बड़ी खबर। रेजेजो एयरपोर्ट पर नेटो को रूसी हमलों की आशंका, बड़ी खबर। ये देखिए फिर यूक्रेन के लिए पश्चिमी देशों से मदद का हब सेंटर रेजेजो एयरपोर्ट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर जो और हैरान करने वाली खबर है, सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग। बेलारूस बॉर्डर के नजदीक नेटो देश की बड़ी तैनाती, ब्रेक करिए। लिथुआनिया की, जर्मनी के टैंक ब्रिगेड की तैनाती। ये सभी भेड़ बकरी पालकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या आप भी इनसे सीखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। पैंसठ आर्मर्ड व्हीकल के साथ जर्मन ब्रिगेड तैनात, ब्रेकिंग और शॉट। विजय, जर्मनी की 45वीं ब्रिगेड बेलारूस बॉर्डर के नजदीक। सीधे बिग वॉल आइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए बेलारूस बॉर्डर के नजदीक नेटो इस वक्त की बड़ी खबर। ये आप देख रहे हैं लिथुआनिया, ये बेलारूस है, यहां पर रशिया है, यहां पर जर्मनी की टैंक ब्रिगेड आ चुकी है। आप बगल में पोलैंड की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बेलारूस बॉर्डर के नजदीक जर्मनी की बड़ी तैनाती, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए बेलारूस बॉर्डर के नजदीक जर्मनी के टैंक ब्रिगेड की तैनाती की गई है, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए फिर जर्मनी ब्रिगेड को 65 आर्मर्ड व्हीकल मिलेंगे। विजय, ये वाली वॉल लीजिए और इससे पहले वाली वॉल को भी ऑल्टरनेटिवली लीजिए और नॉर्वे वाली खबर बगल में चलाते रहिएगा। सीधे चले शंकर प्रसाद सर के पास। सर, वेरी क्विक टेक। मुझे लग रहा है देयर इज समथिंग इज ब्रूइंग जो कि हम सब तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन इन्होंने तैयारी कर दी है। इज देयर सम काइंड ऑफ इंटेल जो हमें पता नहीं लग रही है? निशांत, जो मेरी समझ में आ रहा है वो ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन साहब लड़ाई को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। ही इज लुकिंग फॉर पीस। कई दफ़ा कह चुके हैं वो कि आई एम हैप्पी टू डू पीस विद यूक्रेन। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि रशिया की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। रशिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ कहीं ज़्यादा हैं। मुझे ये नहीं लगता कि रशिया की कोई एम्बिशन है कि वो यूरोप के अंदर जाके अपनी एक्सपेंशनिस्ट करे। रशिया सिर्फ ये चाहता है कि ही शुड बी सेफ एंड देयरफॉर यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनाना चाहिए और उसके लिए वो बफर काफ़ी है। अगर ये नहीं मानते हैं यूरोपियन कंट्रीज, नेटो नहीं मानता है, तो उसका जवाब देने के लिए रशिया तैयार है। फिर भी मैं कहूँगा दोबारा कि रशिया विल नॉट वांट टू गो फॉर अ फुल स्केल वॉर बिकॉज दे डोंट वांट फर्दर डिस्ट्रक्शन इनटू यूरोप। लेकिन अगर यूरोप ने उनको प्रेशराइज किया, जर्मनी ने खास तौर से जिस तरीके से टैंक ब्रिगेड लगा रहे हैं, और जर्मनी का पिछले 4-5 हफ्ते का अगर बयान देखें तो वो डर भी रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर मॉस्को के ऊपर, रशिया के ऊपर जर्मन का किसी तरीके से बेलारूस के थ्रू कुछ हुआ तो उसका जवाब कन्वेंशनल वेपन से तो तुरंत मिलेगा, और उससे क्या होगा, सिर्फ डिस्ट्रक्शन होगा। तो ये मत सोचिए कि रशिया इज कीन टू ऑक्यूपाई टेरिटरी इन यूरोप। वो सिर्फ डिस्ट्रॉय करेगा वहाँ पे इनडायरेक्ट वेपन्स के साथ। और अगर ज़्यादा बात बढ़ी, बिल्कुल नहीं होगा न्यूक्लियर वेपन, लेकिन अगर ज़्यादा बढ़ी तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपसे ये लगातार कह रहा हूँ कि these next 3 weeks is very critical। इस 3 हफ्ते के अंदर पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री बदल सकती है। साहब, शंकर प्रसाद सर आपका और राजन सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मनीष मेरे साथ रहेंगे अभी, मगर लेकिन बड़ी खबर, अब सीधा आइए फ्लोर ब्रेकिंग। रूस के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं पोलैंड के लोग, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेनी सेना में शामिल हो सकते हैं पोलैंड के युवा, बड़ी खबर। यूक्रेनी सेना में शामिल होने के लिए 1000 से ज्यादा आवेदन। पोलैंड में यूक्रेनी राजदूत वासिल बोडनार का दावा, नवंबर में पोलैंड से हुआ था सैन्य भर्ती का समझौता, इस वक्त की बड़ी खबर। और सीधा आइए आज की बड़ी खबर, कैंप 4 पर मेरे बगल में 2026 में खत्म हो सकती है जंग, बड़ी खबर। बल्कि खबर यह है कि 2026 तक चलेगी जंग। रूस यूक्रेन जंग में आईएमएफ का बड़ा दावा, करेक्ट करिए उसको, जंग से लंबे वक्त तक नहीं उबर पाएगा यूक्रेन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की समीक्षा में दावा, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा एक और बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, फ्लोर ब्रेकिंग। रूस से जंग के बीच यूक्रेनी सेना में सैनिकों की भारी कमी, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेनी सेना में बुजुर्ग सैनिकों की बड़ी
बढ़ रही है तादाद। बड़ी खबर, बिना तैयारी के फ्रंट लाइन पर जाते यूक्रेनी सैनिक, ब्रेकिंग और शॉट। आइए जरा इस खबर की डिटेलिंग लेते हैं। यूक्रेन में सैनिकों की भारी कमी। यूक्रेनी सेना में बूढ़े, बीमार यानी बुजुर्ग और बीमार सैनिकों की संख्या ज्यादा है। कमी के चलते एयरफोर्स कर्मियों की ग्राउंड सेना में तैनाती है। जंग के बीच एयर डिफेंस यूनिट में एक्सपर्ट सैनिकों की कमी है। सेना में भर्ती के खिलाफ है ज्यादातर यूक्रेनी रिपोर्ट आ रही है। सैन्य भर्ती उम्र 18 साल करने के खिलाफ ज़ेलेंस्की अमेरिका से उम्र घटाने का सुझाव है। यूरोपीय देशों के 1 लाख सैनिकों की तैनाती का प्लान है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ब्रिटेन की सेना में सैनिकों की भारी कमी। ब्रेक करिए जरा विजय, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। सेना छोड़कर जा रहे हैं हजारों ब्रिटिश सैनिक। इस साल 15,000 सैनिकों ने छोड़ी ब्रिटिश सेना। अब आइए जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। अब जरा तेजी से मैं आपको कुछ बता रहा हूं, ब्रांडिंग चेंज करिए जरा। सीधे आइए, आज की सबसे बड़ी खबर, हूती का अंत, काउंटडाउन शुरू। मनीष आपके पास मैं आ रहा हूं इस खबर को लेकर। ब्रेकिंग और शॉट, नेतन्याहू ने बुलाई सुरक्षा कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग। ब्रेक करिए। नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर में सुरक्षा कैबिनेट की बैठक, शॉट्स भी हैं, दिखाइए जरा। बैठक से पहले नेतन्याहू ने की सैन्य अधिकारियों से बातचीत। नेतन्याहू ने लेबनान से जब्त किए गए हथियार भी देखे। इस सब के बीच में सीधा ये बड़ी खबर, ब्रेक करिए। नेतन्याहू की हूती को खत्म करने की धमकी, ब्रेकिंग और शॉट बाइट की तरह। हूती के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होगी, नेतन्याहू ने कहा। दिखाइए जरा। हूती पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करिए। हूती पर विनाशक हमला करेगा अमेरिका, बड़ी खबर। इजराइल और अमेरिका के बीच हमले को लेकर उच्च स्तरीय बैठक। इसके फ्लोर पर आइए और नेतन्याहू वाली जो बड़ी खबर अभी दिखाई है उसको बगल में दिखाइएगा, ब्रेकिंग और शॉट के साथ। ये देखिए, हूती को तबाह, हूती की चेंज करिए इसको, माफी चाहूंगा उसके लिए मैं, करेक्ट करिए उसको, हटाइए जरा इसको। यहां पर इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, चेंज करिए विजय तेजी से। हूती ने मार गिराया अमेरिकी F-18 फाइटर जेट, बड़ी खबर। मार गिराया अमेरिकी F-18, हूती का अब तक का सबसे बड़ा दावा। सीधा इसके फ्लोर पर और नेतन्याहू वाली खबर को बगल में दिखाइएगा। अमेरिकी सेना पर नॉन स्टॉप हूती अटैक। ये देखिए, हूती ने अमेरिका के F-18 को मार गिराया है, ये बड़ी खबर है। फिर रेड सी में अमेरिकी एयर अटैक के दौरान F-18 मार गिराने का दावा है। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, थोड़ा सा क्विक टेक दीजिएगा, मुझे क्या लग रहा है हूती के ऊपर कितना बड़ा अटैक करेंगे ये? देखिए, ऐसी जानकारी है कि इस हफ्ते डिसाइसिव एक्शन होगा। अमेरिका और इजराइल का कोऑर्डिनेटेड अटैक शुरू होगा और उसके बाद फिर यमन की तबाही होगी। मतलब लेबनान के बाद अब नंबर यमन का है और यमन में भी ठीक वैसे ही आपको देखने को मिलेगा जैसे। मनीष, आई एम सॉरी, मैं आपको आज समय कम दे पाया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, पार्डन मी फॉर दिस टुडे। लेकिन बड़ी खबर सीधा आइए, भूमध्य सागर से रेड सी तक हूती की दहशत, ब्रेकिंग और शॉट। हूती ने 200 शिप्स पर किया हमला, इजराइल से जुड़े 200 शिप्स पर हमला। हूती के हमलों में रेड सी में करीब 56% घटा शिप का मूवमेंट।